हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 लोगों के जो है वो कनाडा के वीज़ाज़ अप्रूव्ड हो चुके हैं। सवाल यह है कि मैंने वीडियो में लिखा कि 11 वीज़ाज़, क्योंकि जब ये मैंने थंबनेल तैयार की उस टाइम 11 दोस्तों के वीज़ाज़ अप्रूव हुए थे, लेकिन आज मुझे रिपोर्ट मिली है कि एक और दोस्त का वीज़ा अप्रूव हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जी कनाडा वीज़ाज़ नहीं दे रहा और उसके बाद जो है वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने अप्लाई किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो कई सवालात हैं। उन सारों को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो वीज़ाज़ हैं इसमें ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अप्लाई किया, ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने इंडिया से अप्लाई किया, ऐसे भी हैं जिन्होंने यूएई से अप्लाई किया, कतर से अप्लाई किया, कुवैत से अप्लाई किया, सिंगापुर से अप्लाई किया और जर्मनी से अप्लाई किया। ये वो दोस्त हैं जिन्होंने ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन नेशनल्स, क्योंकि वही हमारी हिंदी उर्दू की ज़बान समझते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और मुझसे ज़्यादातर सर्विसेज लेते हैं। अब हम सवाल बात करते हैं कि इन सारे के सारे 12 लोगों में क्या चीज़ कॉमन थी जिसको आप इस्तेमाल करके अपना वीज़ा गेट कर सकते हैं। नंबर वन चीज़ ये कि मोस्ट ऑफ देम, सिर्फ 1 या 2% जो थे, बाकी सारे के सारे मैरिड थे। ठीक है, बल्कि नहीं, जो एक और हैं जर्मनी से वो सिंगल थे, यूएई से वो सिंगल थे, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो या ये सिंगल है, बट मोस्टली जो है वो मैरिड थे। मींस ये कि अगर कोई बंदा मैरिड है, फैमिली टाइज वाला है, तो उसके वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू एक ऐसा पर्सन जो कि सिंगल है, यानी कि उसके फैमिली टाइज नहीं है। तो मैरिड आप अगर हैं तो आपका केस बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे बैंक बैलेंस, सारों का तकरीबन $10,000 से ज़्यादा का बैंक बैलेंस था। $10,000 का मतलब है तकरीबन आपका पाकिस्तानी 21-22 लाख बन जाता है। आपका जो है वो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंडियन 7-1 लाख बन जाता है, 7-8 लाख बन जाता है। यूएई का तकरीबन 30-1 हज़ार दरम के करीब 27-28 हज़ार सऊदी रियाल भी इतना ही है, और इतना आपका बन जाता है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो उसके बेस पे आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो कुछ लोग थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कुछ की बहुत अच्छी थी, कुछ की बिल्कुल नहीं थी। अब मेरे पास पाकिस्तान से उनका पिछले 5 सालों में उन्होंने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया था, सो बट स्टिल उनको वीज़ा मिला। यूएई से दोस्त थे, उन्होंने भी कहीं ट्रैवल नहीं किया, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ था, उनका जो है वीज़ा मिला था। सो बात करने का मकसद है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, फिर भी चांसेस हैं कि आजकल जो है वो वीज़ास मिल जाएं, अगर बाकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। मीन्स ये कि एक पर्सन की ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो आजकल विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ास मिल रहे हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नंबर पे मेरे पास ऐसे दोस्त भी हैं जिनका हमने विद इनविटेशन लेटर अप्लाई किया। विद इनविटेशन लेटर अगर आप अपना केस अप्लाई करते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने विदाउट इनविटेशन लेटर अप्लाई किया, जस्ट होटल बुकिंग पे, और केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था, पर्पज ऑफ विजिट अच्छे तरीके से बनाया था, और उनका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। इसमें हमारे पास जो है वो, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, मेरे पास ऐसा भी दोस्त हैं, ठीक है, जिनका 3 दफ़ा जो है वो, 3 या 4 दफ़ा पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। चौथी दफ़ा जो है वो मैंने देखा उनका केस, मैंने कहा यार आपको वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, उनका पूरी की पूरी प्रोफाइल तैयार की, वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल गया। सो बात करने का मकसद है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्टेड भी है, आप अच्छे से अप्लाई करते हो, एनी टाइम आपको वीज़ा मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें तो ये, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको जो है ना वो वीज़ा गेट करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। इन सारे दोस्तों की प्रोफाइल्स अच्छी थी, जो अच्छी प्रोफाइल थी इनकी अपनी प्रोफाइल में जान थी। और दूसरे नंबर पे केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। यकीन करो, मैं भी कल परसों एक दोस्त का देख रहा था, बहुत अच्छा उसका केस था। किसी लोकल कंसल्टेंट को हायर किया बहरीन में, उसका वीज़ा रिजेक्ट करवा दिया, और जब मैं उसकी एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूं तो वो समझदार इंसान ने रिटर्न टिकट ही नहीं डाली उसके केस में। जी, विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे और रिटर्न टिकट के बगैर वीज़ा अप्लाई कर दिया। मतलब एक नहीं 10 मिस्टेक्स थी उसी के फॉर्म में। जब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं फॉर्म्स में मिस्टेक की गई है। अगर केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, बिल्कुल आपको वीज़ा मिल सकता है। और अगर आपका जो है वो कोई भी क्वेश्चन होता है, नीचे मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से जाएं, कुछ वीडियोस देखें वगैरह, लेकिन कहीं पे भी अगर गलती होती है आपसे तो वो आप जहन में रखें कि खाली एम्बेसी फीस का नुकसान नहीं होगा, आपकी एक रिफ्यूज़ल लग जाएगी, और फिर रिफ्यूज़ल वो आपको आगे
दूसरी एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करके थोड़े बहुत पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यकीन करें कि आपको जो वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हो इसकी वैल्यू जो है ना, मैं समझता हूँ कि आप प्राइसेस में इसको वो नहीं कर सकते। पाकिस्तानी 20, 25, 30 लाख रुपया कहीं नहीं गया एक लाइक कनाडा वीज़े की वैल्यू की अगर हम बात करें तो खैर किसी अच्छे कंसल्टेंट को पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है। खुद अप्लाई करना चाहते हो खुद अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। वीज़ाज मिल रहे हैं, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।